हेलो एवरीवन। हमारा आज जो आर्टिकल नंबर है 3.7 डिरिचलेट इंटीग्रल, और कल जो मैंने करवाया था वो 3.6 था। आज जो हम करा रहे हैं 3.7 है। तो ये एक्सरसाइज जो है हमारी आज वो है एक्सरसाइज 3.4, फोर्थ एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन की। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसमें आप ध्यान से देखेंगे, ये एक इंटीग्रेशन है, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन है, और इसका जब मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा तब आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ आएगी। अभी तो इसका प्रूफ भी करना है मैंने, तो अभी पहले इसका प्रूफ नहीं करेंगे, अभी पहले इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। आप देखेंगे क्या कि x की पावर p माइनस वन, वाई की पावर m माइनस वन, जेड की पावर n माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड। ओके, और इसका आंसर ये लिखना है आपने, इसको आंसर को याद करना है आपने। इस आंसर को कैसे याद करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये है p, आपको याद होगा गामा फंक्शन है, ये गामा फंक्शन m, गामा फंक्शन n, और डिवाइड बाय गामा फंक्शन किसका है, ये 1 प्लस p प्लस m प्लस n, इन तीनों में 1 जोड़ दीजिए। और आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि v क्या है, v का ये रीजन है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0, और आपको पता है कि ये जो है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, अगर 1 ले लें प्लेन, कल मैंने आपको समझाया था कि ये टेट्राहेड्रन जो बनती है हमारी, कल जो मैंने आपको बताया था, ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस है। इसको अगर हम ऐसे प्लेन से टच करते हैं, प्लेन जो हमारा प्लेन कौन सा रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, तो जो उसका इंटीरियर जो टेट्राहेड्रन बनेगी, कल मैंने आपको बताया था लाइक दिस। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, अगर आप इनको तीनों को मिला देंगे, क्योंकि ये 2D में पिक्चर नहीं बन सकती, तो ये एक्चुअली में पिक्चर 3D में है। मैंने आपको बताया था कैसे देखना है आपने। तो अगर ये O ले लें, तो ये A अगर ले लें, ये B और ये C ले लें, तो इस तरह से ये टेट्राहेड्रन बन जाती है OBC। तो ये रीजन है। तो दिस इंटीग्रेशन को हम डिरिचलेट कहते हैं, डिरिचलेट इंटीग्रेशन। तो दिस इज नाउ, ये इसका आंसर है। सबसे पहले इसका प्रूफ आगे अभी मैं कर रहा हूँ, इसके पहले इसका एग्जाम्पल करते हैं, प्रूफ अभी कर लेंगे इसका। तो इसके एग्जाम्पल देखिए आप पहले। इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल इसका प्रूफ है। तो सबसे पहले कहता है दी प्लेन, वो सबसे पहले प्लेन उसने बदल दिया, यहाँ पे ये प्लेन लिया है x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1। अब उसने प्लेन बदल दिया, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल नहीं है, इज लेस देन इक्वल टू 1, वो इक्वल टू 1 लिखा है। अब हम ये ले लेंगे। ओके, कहता है प्लेन बदल दिया, कहता है इस प्लेन से अगर इक्वल टू 1 कर दें, ये प्लेन ले लें अगर हम, बाद में जब वो लेंगे रेंज तो उसमें लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस प्लेन की जगह अगर ये प्लेन ले लें, तो जो वो टेट्राहेड्रन बनेगी, इसका वॉल्यूम निकालिए, इसका वॉल्यूम बाय यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रेशन। मैं बोल रहा हूँ दी प्लेन दिस मीट्स द एक्सिस ABC, जो मैं बार बार बताता हूँ कि 3 पॉइंट पे एक्सिस को टच किया है। अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रेशन टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन। ये कल भी क्वेश्चन किया था हमने, और आज हमने डिरिचलेट इंटीग्रेशन का यूज कर ये करना है। ओके, तो सबसे पहले ये देखिए, ये प्लेन है हमारा, इसका प्रूफ के अंदर x बाई ए को u पुट कर लीजिए, y बाई, क्योंकि इसमें ही लाना है ना हमने, तो y बाई b को v और z बाई c को w। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी au, y की वैल्यू आ जाएगी bv और z की वैल्यू आ जाएगी cw। यहाँ से आपने dx और निकाल लेना है, ये आ जाएगा a du, और dy निकाल लेना है, b dv, और dz इज इक्वल टू c, ये क्या था हमारा w, दिस इज अवर cw था ये, तो c dw। इन तीनों को आप लेफ्ट 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 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, dy dz की जो वैल्यू आएगी a b c, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बाहर आ जाएगा, ये du, ये dv और ये dw। तो ये एक चीज आप रिजल्ट संभाल के रख लो, ये काम आएगा। ओके, तो हम आगे चलते हैं। आगे कहता है कंडीशन अब बदल जाएगी। कंडीशन में पहले क्या था, अब कंडीशन में वो क्या कहता है, सबसे पहले, हाँ जी, अब कंडीशंस आर नाउ कंडीशंस आर u, अब u में चले गए, u ग्रेटर देन 0, v ग्रेटर देन इक्वल टू 0, w ग्रेटर देन इक्वल टू 0, u प्लस v प्लस w इज लेस देन इक्वल टू 1।
अब सारा का सारा dxy से हम कहाँ चले गए, इसमें चले गए। चलिए अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या कहना है आपने, जो कहता था वॉल्यूम ऑफ द, कैसे लिखते थे, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन OABC इज इक्वल टू, वॉल्यूम कैसे लिखा करते थे, जो हमने पढ़ा था, दिस इज V और V की जगह आप लिख दीजिए दिस इज अवर x ओवर A प्लस y ओवर B प्लस z ओवर C इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये पढ़ते थे हम, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, ये लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था। और लास्ट एक्सरसाइज में फिर हमने इसके लिमिट लिखी थी। अब लिमिट वैसे नहीं करनी, अब किसी और तरीके से करेंगे हम इसको। तो पहले पूरा तीनों के तीनों हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते थे लास्ट एक्सरसाइज में, फिर उसकी लिमिट लिखते थे यहाँ पर। तो ये हमने अभी तीनों इंटीग्रेशन को अलग अलग से सॉल्व नहीं करना, अब सीधा आंसर लगाना है ये वाला। कैसे लगाना है, अब पहले आप इन तीनों को रिप्लेस कर देते हैं। ये आ जाएगा u प्लस v प्लस w इज लेस देन इक्वल टू 1, और ये जो 1 है इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 को तो छोड़ दीजिए आप, और dx ये वैल्यू पुट कर दीजिए, a ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो abc तो बाहर आ जाएगा, abc तो बाहर आ जाएंगे, और ये आ जाएगा du dv और dw, और ये 1 को लिखना लिखो, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब आपका ये इंटीग्रेशन हमारा किस में शिफ्ट हो गया, इसमें शिफ्ट हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इस 1 को हटा दो, यहाँ पे लिखो हमारा u की पावर में 1 माइनस 1, वो भी 0 होता है। तो उसके बाद v की पावर में 1 माइनस 1, फिर उसके बाद w की पावर में 1 माइनस 1 लिख दो। ओके, 1 माइनस 1 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, u v w को हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये 1 ये 1 ये 1 ये आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद आपका क्या आएगा, 1 माइनस 1 0 होता है। अब इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, इसके लेफ्ट हैंड साइड के साथ। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या था, व्हाट इज v क्या था हमारा यहाँ पे, x प्लस y प्लस z इज लेस देन इक्वल टू 1, ये लेस देन 1 था। हमारा ये u v भी w में आ गया। सिर्फ फर्क ये है कि ये है इसमें कि हमारा यहाँ x y z में था, और ये किस में आ गया, u v w में आ गया। चलिए, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हमारा x की जगह u है, और यहाँ देखिए p क्या आएगा, बट कंपेयरिंग करके p 1 आ गया, और इसको इससे कंपेयर कर लिए, m को 1 आ गया, और n इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये चीज़ें तीनों 1 आ गई। अब इसका आंसर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, बाई ऊपर जो मैंने कहा था डिरिचलेट इंटीग्रेशन से हम क्या लिखेंगे इसका आंसर में p ये आएगा 1, ये 1 ये 1, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 4, और साथ में दिस इज द, और इसको आप सोल्व कर सकते हैं। आपको पता है इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, ये सारा हमने ऑलरेडी बीटा गामा फंक्शन में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था। कैसे पढ़ते हो, ऊपर साथ में ABC आएगा, ये वाला ABC मत भूल जाना, और ये सारी 1 1 वैल्यू होती है, तो ऊपर ABC आ गया, और नीचे फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं 3, क्योंकि ये रिजल्ट था हमारा, ये वाला जो रिजल्ट था ये पढ़ लेते हैं हम, 4 की जगह ये आ गया। तो ABC डिवाइड बाई 6 इज द आंसर। अब आपने देखा क्या देखा कि ये जो ट्रिपल इंटीग्रेशन था, ये 3.4 से मैंने नहीं किया, मैंने किससे किया है, मैंने इससे किया है। तो दिस इज दी अवर डिरिचलेट जो टेस्ट इंटीग्रेशन है। अभी मैंने इसका प्रूफ नहीं दिया, इसका यूज़ किया है मैंने। देखिए यहाँ 1 था, 1 की जगह मैंने u की पावर 1 माइनस 1, v की पावर 1 माइनस 1, w की पावर 1 माइनस, साथ में मैंने ऐड कर दिया, जो कि 1 ही होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसको जब इससे कंपेयर करेंगे, तो सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर आपने देखा x प्लस प्लस वाई प्लस जेड प्लस लेस देन इक्वल टू 1 था, यहाँ u प्लस, सिर्फ x y z की जगह u v w है। ओके, तो आपने देखा कि मैंने इसको जब इससे लिख दिया, तो आपने इसको नोट किया होगा कि हमारा बहुत सिंपल हो गया ये, इट्स वेरी सिंपल नाउ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो अब हम इसी का यूज़ करेंगे बार बार, ये जो मैंने बताया है आपको ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है या इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस डिरिचलेट इंटीग्रल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको समझाया ये। तो दिस इज द एग्जांपल नंबर फर्स्ट। सबसे हम पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर उसका प्रूफ करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, क्योंकि इसमें सारे के सारे एग्जांपल एक्सरसाइज सब सिंपल हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्ट आपको ऐसा नहीं होगा, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी।
तो आप एग्जाम्पल कर लो, एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगी। चलिए सेकंड में बहुत सिंपल है। सेकंड भी क्या है, एग्जाम्पल, इसको तो प्रूफ बाद दूंगा मैं आपको। एग्जाम्पल सेकंड में क्या है, ये देखिए आप, दैट इज x की पावर l माइनस वन, y की पावर में m माइनस वन, z की पावर में n माइनस वन, dx dy dz वेयर x y z आर पॉजिटिव। उसने कह दिया x क्या लिखना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसने बोला पॉजिटिव है। ओके, आगे चलें। अगर वो कहता है दिस इज अवर नाउ, कंडीशन क्या दी हुई है, x ओवर a की पावर b इज प्लस में y ओवर b डिवाइड पावर में q एंड z डिवाइड बाई c की पावर r इज लेस देन इक्वल टू 1। ये उसने कहा है कि ये कंडीशन जो पहले ये होती थी, ये पहले कंडीशन होती थी, इसकी जगह ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सबसे पहले इसको पुट कर देंगे, इसका प्रूफ देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। दिस इज नाउ x बाई a की पावर p इज इक्वल टू u। तो इसको पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये दोबारा से ये इसको v पुट कर देंगे। इसको आप बुक से देख सकते हैं, इसको हम w पुट करेंगे। तो आप पहले इसको देख लीजिए आप, तो ये आ जाएगा, दिस p उधर चला जाएगा, तो x बाई a इज इक्वल टू u की पावर 1 बाई p आ गया। और यहाँ से x की वैल्यू आ गई a u की पावर 1 और p। इसका डेरिवेटिव ले लो, तो dx इज इक्वल टू आ गया a, ये आ जाएगा 1 ओवर p u की पावर 1 बाई p माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया। इसी तरीके से dy निकालेंगे, इसी तरीके से dz निकालेंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dx dy और dz की वैल्यू ये जो यहाँ आएगा वो, और ये बुक से देख लेंगे, तीनों चीज़ें यहाँ आ जाएंगी, ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे आ जाएगा du dv और dw। ये आपने देख लिया, राइट। ये चीज़ें आपने बुक से देख के इसकी वैल्यू लिख लेनी है। अब आ जाओ क्वेश्चन में। ये हमारा था इंटीग्रेशन। हमारा जो i है वो कैसे बनेगा, i जो बनेगा, इस क्वांटिटी को आपने क्या पुट किया था, u, तो u प्लस v प्लस w इज लेस देन, हमने इसमें जाना है। जैसे हमारे को x प्लस वाई प्लस जेड था, इसको हमने u मान लिया, इसको v और इसको w, तो ये u प्लस v प्लस w। और अब x की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से x की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली। तो यहाँ पे ये सारा का सारा x की वैल्यू ये पुट कर देंगे, a u की पावर 1 बाई p की पावर में l माइनस 1, और फिर y की वैल्यू पुट करेंगे अपने आप, ये m माइनस 1, फिर ये पुट करेंगे n माइनस 1, और इसकी वैल्यू अभी भी निकाली थी हमने, ये सारी वैल्यू a ये वाली पुट कर साथ में लिख देंगे du dv और dw। ये बुक से देखेंगे आप, इसी बुक से देखकर आपने ये लिख देंगे यहाँ पे। तो उसके बाद हमारा बस आंसर बनेगा। आप कंपेयर करने जा रहे हैं u प्लस v प्लस w इज लेस देन इक्वल टू 1। ये जितनी भी ये पावर्स हैं, इसको बुक से देखकर इसको सेटल करना है। मैं बुक को देख के लिख रहा हूँ, और सारा बुक को देखकर मैंने देखा कि ये सारा सेटल हो गया। ये सेटल होने के बाद जो कॉन्स्टेंट्स थे वो बाहर चले गए, जो कॉन्स्टेंट्स थे बाहर चले गए, वो आ गए a की पावर l, ये आ गया b की पावर m, और ये आ गया c की पावर m डिवाइड बाई p q r। ये सारा का सारे कॉन्स्टेंट बाहर चले गए, और अंदर रह गया u की पावर में l डिवाइड बाई p माइनस 1, और फिर रह गया b की पावर में m डिवाइड बाई q माइनस 1, और w की पावर में n डिवाइड बाई r माइनस 1 du dv और dw। ये रह गया। ये आपने कैलकुलेशन अपने आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने बुक को देख के लिखना है। ओके, सारे चीज़ बुक को देख के कंपेयर कर लें। अब इसको कंपेयर करना है, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, अब इससे कंपेयर करेंगे। कैसे देखा आपने, देखो सिर्फ एक्स वाई जेड की जगह क्या है, यहाँ पे यू वी डब्ल्यू। अब इसको देखेंगे, ये तो हमारा क्या बन गया, ये वहाँ पे जो था ये पी, इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया। तो आपने इसका आंसर लिखना है, सीधा आंसर। ये क्या आएगा, कॉन्स्टेंट्स, ये वाली क्वांटिटी आएगी, और उसके बाद ये आंसर में ये जो p है इसकी जगह ये लिख देंगे, इसकी जगह ये लिख देंगे। तो अब ये देखेंगे बाद में, और ये जो आंसर है इसका आंसर आ जाएगा, दैट्स ऑल। ये आंसर आ जाएगा, इसकी जगह क्या लिखेंगे, दिस इज हमारा
L प्लस P ये आ जाएगा, फिर ये आएगा M Q और यही आंसर है आपका, और डिवाइड बाय इसमें 1 ऐड हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें यही आएंगी, तो दिस इज अवर आंसर। दिस द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है। आपने देखा कि ये इंटीग्रेशन को मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, इसका आंसर देख लो कैसे लिखा गया, ये आंसर याद रखना है आपने, और इसके साथ ये याद रखना है कि इसके साथ जो x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ भी उसने ये दे दिया था, तो इस क्वांटिटी को नया नाम दे दो u, इसको v, इसको w, ठीक है। अब कुछ बुक्स में इसको कैपिटल X भी कह सकते हो, अगर इसको कैपिटल X कह दोगे, इसको कैपिटल Y कह दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें ये कैपिटल Z आ जाएगा, ऐसे भी कह सकते थे। इसमें u v w ले लिया, अगले कुछ क्वेश्चनों में x y z भी ले सकता है, तो वो बस सिर्फ फर्क होगा, पहले स्मॉल x y z थे, अब बड़े x y z है। बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, जस्ट इंटीग्रेशन का यूज़ करो। अब मैं इसका प्रूफ कराने जा रहा हूँ, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करवा दिए आपको, और अब मैं आपको इसका प्रूफ, सबसे सिंपल, इसका कोई बहुत सिंपल प्रूफ है इसका, वो मैं आपको करवा दूँगा। देखिए अब इसका प्रूफ कर लेते हैं। एग्जाम्पल पहले मैंने 2 करवा दिए, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके दिखा दिया मैंने आपको, अब हम इसका प्रूफ कर लेते हैं। चलिए इसका प्रूफ क्या कहता है। सबसे पहले वो कहता है व्हाट इज v, v का मतलब इसका जो रीजन लिया था वो क्या है, x y z उसमें इस्तेमाल हुए हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x प्लस y प्लस z इज लेस देन इक्वल टू 1 है। ये था जी हमारा v। ओके, तो v के साथ जब हम ये ट्रिपल इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं तो आपको पता होगा कि इसमें हमारी जो लिमिट है, x की पावर क्या था p माइनस 1, y की पावर क्या है m माइनस 1, n की पावर है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे, और अगर बुक वाले ने ये ऐसे लिख दिया, इसका मतलब पहले लिमिट किसकी चाहता है वो z की, और आपको तीनों, फिर उसके बाद किसकी लिमिट चाहता है y की, फिर किसकी चाहता है x की। तो x की लिमिट में कोई नहीं आएगा, z की लिमिट में y और x आएंगे, y की लिमिट में ओनली x आएगा, और x की लिमिट कांस्टेंट आएगी। आपको यहाँ से निकालना है, इस जगह से, देखिए इस जगह से। जब आप x की लिमिट निकालेंगे तो सबको पता है कि y और z को आप 0 मान लीजिए, तो x की वैल्यू 1 और ये 0 आ जाएगी, और y की लिमिट निकालनी है तो इसको आप 0 मान लीजिए, z को अगले वाले को, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स। कैसे पता लगा, यहाँ से y की वैल्यू जब लिमिट होगी इसमें x आएगा। अब z की निकाल लीजिए यहाँ से, तो z की जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है आपको। तो ये तीनों की तीनों लिमिट आप यहाँ ले आओ। तो सबसे पहले जी जेड से बुक में किया हुआ है, तो वो मैं वो कर देता हूँ, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये आएगा 0 टू 1 माइनस एक्स, और ये आएगा 0 टू 1। तो ये जो इंटीग्रेशन था हमारा, ये जो i था, दिस i इज कन्वर्टेड इनटू दिस, ये हो गया। ओके, तो ये था जी हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमने लिमिट लगा दी, और ये अब इसका प्रूफ कर रहे हैं हम। चलिए जी, अब सबसे पहले z का इंटीग्रेशन, क्योंकि ये उसके लिए बेकार है, अब z का करते हैं। देखिए z का इंटीग्रेशन सबको पता है, z की पावर n डिवाइड बाई n हो जाएगा, उसकी लिमिट पुट कर देंगे, थोड़ा सा बुक से देखेंगे आप, साथ में dy और dx हैं। ओके, तो यहाँ पर ये y की पावर m माइनस 1 लिख दो, x की पावर p माइनस 1 लिख दो, और अब 2 इंटीग्रेशन रह गए, 0 1 माइनस एक्स और 0 टू 1, ये आ गया। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि z की वैल्यू पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे तो 0, ये पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये आ जाएगा हमारा 0 टू 1 माइनस एक्स, 0 टू 1, x की पावर p माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, और ये बाहर चला जाएगा, और ये z की वैल्यू 1 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर n, और ये आ गया dy, और ये आ गया dx, और ये 1 बाई n का चला गया हमारा, बाहर चला जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं आगे। इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, ये कभी कभी हम जब हम बीटा गामा करते थे, बीटा फंक्शन जब करते थे, बीटा फंक्शन, उसमें हम x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n, और ये dx 0 टू 1 की जो वैल्यू आती थी, आंसर क्या आता था उसका, बीटा mn आता था, ये याद होगा। और जब इसके प्रूफ जब हम करते थे, इस तरह के कभी कभी प्रूफ क्वेश्चन आते थे, तो यहाँ पर अगर a माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, और ये x की पावर कोई भी चीज़ ले लो, और ये लिमिट को मैं देखता ही नहीं, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या पुट करते थे, x को हम a t पुट कर देते थे, याद होगा आपको,
कि x को क्या पुट करते थे, दिस इनटू t, ये हम बीटा फंक्शन में करते थे। तो अभी ध्यान से देखेंगे, इस क्वांटिटी को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे पुट करना है। x को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, x को भूल जाओ आप 1 मिनट के लिए, ये क्वांटिटी इसको छोड़ दो, आप सिर्फ ये इंटीग्रेशन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए मैं कर देता हूँ 0 to 1, और ये x की पावर बाहर निकाल दो, और ये 0 to 1 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा y की पावर m माइनस 1, और ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स को ऐसे लिख लो, माइनस y की पावर n, और ये dy। इसको हमने, इस क्वांटिटी को बीटा फंक्शन से जैसे हम क्वेश्चन करते थे वो करना है। तो पुट क्या करेंगे, सबसे पहले हम पुट करेंगे y को क्या पुट करना है हमने, y को क्या पुट करते थे हम, y को करेंगे 1 माइनस एक्स इंटू टी, ये देखेंगे। तो पहले t में चले जाएंगे आप, तो ये जो पुट करेंगे आप, इसमें लिमिट देखेंगे, y को 0 पुट करेंगे तो y 0, तो t 0, y को 1 माइनस एक्स पुट करेंगे तो t 1 आ गया। तो ये जो इंटीग्रेशन है बीटा फंक्शन में हम चले गए, तो बीटा फंक्शन में ये क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है 0 to 1, और यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली हुई थी, ये y की वैल्यू पुट कर देंगे ये, और इसमें सारा कुछ सोल्व हो जाएगा, x की वैल्यू बाहर निकाल देंगे और t इसमें रह जाएगा। तो वो आप अपने आप देखेंगे, a इंटू में t की पावर क्या है, m माइनस 1, इसको क्या पुट किया था आपने 1 माइनस एक्स, और ये y को क्या पुट किया था हमने 1 माइनस एक्स इंटू टी की पावर n, और ये आ गया t, और यहाँ से dy भी निकाल लो, यहाँ से dy निकलेगा 1 माइनस एक्स इंटू डी टी, तो ये आ जाएगा हमारा dy की वैल्यू पुट कर देना 1 माइनस एक्स, और ये डी टी। अब इसमें से जो x की इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं, इस इंटीग्रेशन के अंदर से जो x की इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं वो तो बाहर आ जाएंगी, ये 1/2 0 to 1 x की पावर p माइनस 1, x की इंडिपेंडेंट टर्म्स मैं बुक से देख रहा हूँ, अब कि बुक से देखकर थोड़ा मैं जल्दी कर दूंगा इसको। x की जो इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं वो मैं बता देता हूँ, ये आया है 1 माइनस एक्स की पावर m प्लस n, ये आया है, और जो बाकी रह जाएगा अंदर, बाकी जो रह जाएगा वो रह जाएगा 0 to 1, इसमें से 0 to 1 t की पावर m माइनस 1, और ये आ जाएगा 1 माइनस टी की पावर n माइनस 1, और ये dt। आपको सबको पता है कि ये जो इंटीग्रेशन होता है ये सेम मैंने लिखवाया था, ये सिर्फ फर्क x में है और ये किस में है, t में है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी बीटा mn आ जाएगी, इसमें एक एक जोड़ देते हैं तो इसकी वैल्यू बीटा mn आ गई, और बाकी इसके साथ पीछे से dx चला आ रहा था, ये dx पीछे चला जा रहा था, ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पे dx, और ये यहाँ पे भी आना है, ये dx पीछे से आ रहा है। तो इसके साथ अगर dx लिख देते हैं हम, इस इंटीग्रेशन को हमने ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है, इस इंटीग्रेशन को हमने ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है। इसकी जो वैल्यू आएगी आगे देखेंगे कि ये ऑलरेडी हमने सोल्व किया था इसको, तो इसकी जो इसको वैसे ही बीटा फंक्शन, इससे फिर कंपेयर कर लो, इसको क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, बीटा mn। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी बीटा, इसमें एक जोड़ दो e, और ये आ जाएगा m प्लस n और प्लस 1, ये आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू आ गई, क्योंकि इसके पीछे से dx इसको लेना है, इसकी वैल्यू ये निकाल दी मैंने। अब बुक को देख लेना आपने, तो हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, बीटा में। किस में कन्वर्ट हो गया, बीटा में। तो मैं आगे बुक को देख के लिखूंगा, आगे ये जगह मैं साफ कर रहा हूँ, ये जगह मैंने साफ कर ली। तो जो हमारा क्वेश्चन बना था, ये देखिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या बना है, नीचे से दोनों को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, बीटा में। तो हमारा क्वेश्चन बन गया 1/n, ये वाला पार्ट बन गया, ये 1/n था, यहाँ से 1/n निकाला था, ये देख लीजिए, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अगर कोई हो तो बुक से देख कर लेना। और साथ में क्या बना था, बीटा ये आया था, यहाँ से बीटा की पावर यहाँ पर n था ऊपर पावर, तो यहाँ एक थोड़ी सी गलती हो गई है, ये n था पावर, ये यहाँ पर n आएगा, ये मैंने गलती लिख दी थी, n आएगा, तो यहाँ पर n प्लस 1 आ जाएगा, ये यहाँ पर, तो क्या आ गया, m और n प्लस 1 आ गया, और साथ में क्या आया था, p, और साथ में m प्लस n और प्लस 1 आ गया। तो ये मैंने बुक को देख के लिखा है, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हुई थी, तो मैंने n-1 की जगह यहाँ n है, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसको गामा में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमें पता है फार्मूला, हमारा फार्मूला क्या था गामा में था बीटा mn इज इक्वल टू गामा n डिवाइड बाई गामा m प्लस n, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो इसको आपने अपने आप कर लेना है, अब इसको गामा में कन्वर्ट करना है, इसको गामा में, और थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा बुक से देखकर
इसके अंदर कैलकुलेशन आप अपने आप करेंगे। तो इसके अंदर जो एक और रिजल्ट जो मैंने गामा में किया था, वो क्या किया था कि जो गामा n होता है वो n-1 और ये गामा n-1, और ये जो मैंने किया था फैक्टोरियल वाला, एक तो होता है गामा n को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n-1, और दूसरा हमने ये लिखा था जैसे आपको कोई कहे 5 है ये गामा 5, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बाहर भी n-1 और अंदर भी n-1, तो ये आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो गामा n इज इक्वल टू n-1 आ गया। ये फार्मूला भी यूज करते हैं हम, ये किया करते हैं, तो इनका यूज करते हुए ये चीज यहाँ पर सारा आंसर ये आ जाएगा। ये आंसर आएगा गामा p, गामा m, गामा n और डिवाइड बाय गामा 1 प्लस, ये आ जाएगा आंसर आपका 1 प्लस m, ये सॉरी पहले p या लिखना है आपने, p प्लस m प्लस n, ये आंसर आ गया। तो यहाँ से हमने शुरू किया और ये आंसर सबसे सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। इसके अंदर सिर्फ ये यूज किया हमने, एक तो यहाँ पर याद होगा बीटा फंक्शन हमने यूज किया है कि उसके प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते थे, और इसके अंदर जो मैंने लिखा है ट्रिपल इंटीग्रेशन को हमने किया है और उसको मैंने आपको सारा करा दिया जो हमने ऑलरेडी सारा किया हुआ था। तो ये सिंपलेस्ट प्रूफ है किसका, ये किसका प्रूफ है हमारा पिछले इंटीग्रेशन का। चलिए जी, ये मैंने प्रूफ दे दिया आपको। अब इसके आगे चलते हैं। इसके बाद एक और थ्योरम है, उसका भी बहुत सिंपल प्रूफ है, वो आप अपने बुक से देख सकते हैं, मैं आपको लिख के दिखाऊंगा अभी, और सिंपलेस्ट प्रूफ है उसका, वो भी आप अपने आप देख सकते हैं। सिर्फ ये फर्क है कि ये ट्रिपल पे है, वो डबल पे चलेगा, उसका प्रूफ सिंपल है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक नेक्स्ट थ्योरम है, उसको मैं प्रूफ नहीं दूंगा, उसका प्रूफ अपने आप देखेंगे। ये है 3.8 थ्योरम 3.8, ये आपने अपने आप पढ़ लेना है, मैं सिर्फ लिखूंगा प्रूव दैट डबल इंटीग्रेशन m-1 n-1 एंड दिस इज dx dy, बहुत सिंपल प्रूफ है ये। ओके, तो इसका ये आएगा, दिस इज नाउ m n डिवाइड बाई 1 प्लस m प्लस n और साथ में h बताया नहीं उसने, अभी बताएगा वो क्या है, ये बताएगा भी। वेयर d जो लिया था, इसका जो रीजन होता है, जो d है वो उसने बताया है क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके, और साथ में लिख दिया x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू दिस इज प्लस, ये यहाँ h लिया गया है, ये रीजन है इसका, राइट, ये इसका क्या है रीजन। तो यहाँ जो रीजन लिया गया है, ये h की जगह जो भी आएगा वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ a है तो यहाँ a आ जाएगा। तो इसकी प्रॉब्लम अपने आप सोल्व करोगे, बहुत सिंपल है ये, तो इसका कोई ज़्यादा यूज भी नहीं है, बट आपने प्रूफ जरूर पढ़ना है, और बहुत सिंपल प्रूफ है कि कैसे लिखा है कि x को पहले वो h इंटू, क्योंकि यहाँ पे हमें मैक्सिमम यहाँ पे रिजल्ट क्या चाहिए होता है, x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर यहाँ 1 लाना है तो इसको हम h u पुट कर लेंगे x को, तो और इस y को क्या पुट कर लेंगे h v, ओके, तो वहां से आपको यहाँ h u और h v h से h कट जाएगा, तो u प्लस v इज लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। तो वहां से x को क्या पुट किया था अभी थोड़ी देर पहले भी u इंटू h, तो वहां से आपका आ जाए h इंटू u पुट कर लो, वो बेटर है। x को क्या पुट करोगे यहाँ पे h इंटू यू, तो वहां से dx की वैल्यू आ जाएगी h इंटू du, तो हम अपने क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर देंगे u और v में। तो बस यही पुट करना है, क्या पुट करेंगे x को h इंटू यू और y को क्या पुट करेंगे h इंटू v, दैट्स ऑल। तो बाकी सारा सिंपल है, तो ये आपने पढ़ लेना है, हम u और v में कन्वर्ट कर देंगे इसको, ये मैंने लिख के दे दिया, ज़्यादा यूज नहीं है इसका, बट दैट्स आपने इसकी रीडिंग करनी है। अब जो मैं करा रहा हूँ उसके ऊपर लास्ट में आपके एग्जाम क्वेश्चन है, परंतु उसका प्रूफ नहीं है, इसका प्रूफ तो आपने अपने आप पढ़ना है। 3.8 का प्रूफ आपने कहा है मैंने, अब है लियोविल एक्सटेंशन, अब है हमारा आर्टिकल 3.9। 3.9 में क्या है, ये है हमारा लियोविल एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल। ये जो है इससे निकलती है, इससे ही निकलता है। इसके क्वेश्चन मैंने इसके 2 एग्जांपल ऑलरेडी करा दिए आपको, इसका कोई एग्जांपल नहीं है, अगर होगा तो देख लेंगे आप, अदरवाइज तो 2 इसके एग्जांपल मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब हम करना क्या है, हमने इसकी एक 3.9 जो है विदाउट प्रूफ इसकी एक्सटेंशन है, इसकी एक्सटेंशन आपने अच्छे से पढ़नी है, इसका यूज, इसके कुछ क्वेश्चन है वहाँ पर, मैं लिख देता हूँ क्योंकि मुझे चाहिएगी, तो मैं लिख देता हूँ। इसका कोई प्रूफ नहीं है, वो कहता है एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव, एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव, ओके, और फिर उसके बाद कहता है सच दैट, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है,
इसके जब तक मैं आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। y प्लस जेड और लेस देन इक्वल टू h2 h2, इसका मतलब सम x प्लस प्लस वाई प्लस जेड इज बाउंडेड बिटवीन दी टू नंबर्स। बाउंडेड कहते हैं इसको, दो नंबर क्या है ये h1 एंड h2, वहां पे h1 और h2 बदलते रहेंगे। देन इसको हमने यूज करना है ट्रिपल इंटीग्रेशन को, f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, आपको मैं समझाऊंगा सारा अभी, x की पावर p माइनस वन, y की पावर में m माइनस वन, z की पावर में n माइनस वन, dx dy dz is equal to can be written as gamma p gamma m gamma n divide by gamma m, ये दिस इज p प्लस m प्लस n, ये आ जाएगा ओके, और साथ में आ जाएगा दिस इज h1 और ये आएगा h2 और ये आएगा, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको इसको एग्जांपल कराऊंगा तब समझ आएगा। ये दिस इज p, आप इसको मैं लिख रहा हूँ पहले n माइनस वन और ये आ गया dh, इसको अभी समझ नहीं आएगा आपको, इसको मैं आपको समझा दूंगा ओके। तो ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, इसका पहले एग्जांपल करते हैं। इसका एग्जांपल, इसके दो एग्जांपल मैं कर चुका हूँ कंपेयर का, चलो इसका एक और एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ एक दो एग्जांपल और करते हैं, फिर इसके बाद करेंगे ये। तो मैंने इसके दो एग्जांपल करवा दिए थे, फर्स्ट और सेकंड। चलिए हम आगे चलते हैं। एग्जांपल 2 हो गया, एग्जांपल 3 करते हैं। देखिए कौन सा है, आर्टिकल, अभी इसका आर्टिकल लिखा है मैंने, इसका एग्जांपल बाद में 3.7 का एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। कहता है यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड whose surface is represented by the equation। अब इसमें इक्वेशन देखो क्या दी हुई है, x की पावर a, x की पावर 4, y की पावर 4, ये डिफिकल्ट कर दी इसने, कोई बात नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जितनी मर्जी डिफिकल्ट कर दी, ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन इज इक्वल टू 1, कहता है ये एक सॉलिड है, इसका वॉल्यूम निकालना है, इस सॉलिड का वॉल्यूम बाय यूजिंग दिस इंटीग्रेशन, दैट्स ऑल, बहुत सिंपल है। सबसे पहले डी लिखेंगे आप, हमारा डी जो होगा वो है, इसमें वॉल्यूम निकाल रहा है तो v लिखेंगे, डी वी लिखेंगे यहाँ पे x y z, और साथ में कंडीशन क्या दी हुई है, x की 4, a की 4, y की 4, p की 4, z की 4, c की 4 इज लेस देन इक्वल टू 1 लिखकर इसको छोड़ देंगे, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1। आगे चलते हैं। अब आगे कहता है ये हमने उसने कहा था कि वॉल्यूम निकालना है, इंटीरियर होता है तो ये लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, सबसे पहले इस क्वांटिटी को एक पुट कर देंगे, इस क्वांटिटी को वो पुट कर रहा है कैपिटल X, तो ये मैंने आपको पहले, इससे पहले एग्जांपल में कहा था, इसको कैपिटल X, इसको कैपिटल Y, और इस क्वांटिटी को कैपिटल Y और इस क्वांटिटी को कैपिटल Z, वो आप बुक से देख सकते हैं। पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, x की 4 को हम सोल्व करेंगे a की 4 इंटू एक्स, और यहाँ से x आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा a, x की 1/4, फिर dx a 1/4 नीचे x, और ऊपर ये आ जाएगा 3/4, और ये बड़ा कैपिटल X है। अब u भी पुट कर सकते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि x ही करना है, u कर लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, dx आ गया। इसी तरीके से dy की वैल्यू, ये आ जाएगा b 1/4, ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा 3/4, ये dy आ जाएगा। सिमिलरली dz आ जाएगा c 1/4, z की पावर में 3/4, राइट, और इसमें से हम माइनस करेंगे तो माइनस आएगा साथ में, ये माइनस, और ये आएगा dz। मैं बुक को देख लेता हूँ, तो ये आ गया जी हमारा, इसमें माइनस लिया ही नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, इसमें माइनस उसमें इसलिए नहीं लिया क्योंकि इससे कंपेयर करेगा वो बाद में, तो ठीक है 1/4 माइनस 1, इसको आप ऐसे लिख लो 1/4 माइनस 1, इसको 1/4 माइनस 1 ऐसे लिख लो, तो ये आ गया जी, ये इसको गुणा कर लो, मल्टीप्लाई dx dy और dz इज इक्वल टू a b c, ओके। तो ये 1/4 1/4 1/4 बाहर आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4 की पावर 3, ओके। तो ये आ गया x की पावर 1/4 माइनस 1, y की पावर 1/4 माइनस 1, z की पावर 1/4 माइनस 1, d बड़ा x, d बड़ा y, d बड़ा z, ये आ गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए इसका जो वॉल्यूम कैसे निकालते थे, व्हाट इज हाउ टू फाइंड वॉल्यूम, ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, ये वॉल्यूम था हमारा। अब हमारा वॉल्यूम क्या होता था, 1 dx dy और dz, ये हमने पढ़ा था वॉल्यूम। अब सिर्फ v की जगह ये लिख देंगे और उसके बाद ये पुट कर देंगे सारा कुछ, तो यहाँ आ जाएगा हमारा v क्या था, ये
इसमें इसको क्या पुट किया था हमने पुट किया था इसको कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। तो यहाँ कैपिटल एक्स, ये कैपिटल वाई और ये आ गया कैपिटल जेड इज लेस देन इक्वल टू 1। ओके, अब इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे। तो ये सारी की सारी नेक्स्ट में आप लिख दीजिए, ये इंटीग्रेशन आ गई, ये आ गया कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस में कैपिटल जेड इज लेस देन इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू ये पुट कर दो, तो ये तो बाहर चला जाएगा, जैसे ये बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1/4³ ABC। ओके, तो ये आ जाएगा x की पावर 1/4 माइनस 1, y की पावर 1/4 माइनस 1 और z की पावर 1/4 माइनस 1 dx dy। अब कंपेयर कर लो, आंसर आ गया। ये आ गया p आपका, जब हम इसको कंपेयर करेंगे ये p आ गया आपका और ये आ गया आपका m 1/4, ये आ गया n। इसका आंसर इसको यहाँ पुट कर दो और ये आंसर आप बुक को देख के लिख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ आएगी और सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पे स्मॉल XYZ थे और यहाँ पे कैपिटल XYZ है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप, बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है इसमें सबसे। और कितना, अगर इसको हम थर्ड एक्सरसाइज से भी कर सकते थे, बट ये सॉलिड मुश्किल है। ये हमारा ये जो सॉलिड उसने लिया है, इसको डिस्प्ले से हम बहुत इजीली इसको सोल्व कर लिया है। जो ये चीज़ है उसको कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड पुट कर लिया। आप यू वी डब्ल्यू भी पुट कर सकते थे। हमने क्या किया कि जो हमें वॉल्यूम थर्ड एक्सरसाइज में ये पढ़ाया जाता है, इसको हमने इस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। इस इंटीग्रेशन से हमने डिरिचले अपना लगा दिया इंटीग्रेशन, उससे हम सिंपल इसको कर सकते हैं। तो सेम सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपने। और अब मैं चलता हूँ इस 3.9 के ऊपर एग्जाम्पल, उसके बाद मेरी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। चलिए, बहुत इजी है ये, मैंने आपको करा दिया क्वेश्चन अब। और अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन। इसका मैंने आपको सारे इसके, और इससे बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके बाद भी कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने कंपेयरिंग करनी है। किससे करनी है कंपेयरिंग? इससे, दैट्स ऑल। अब हम चलते हैं 3.9 आर्टिकल की तरफ। देखिए 3.9 आर्टिकल में ओके, ये सिंपल। अब आ जाओ 3.9 का एक एग्जांपल मैं कराने जा रहा हूँ अब आपको। ओके जी, 3.9 में एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल पहले करते हैं। एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 कहता है प्रूव दैट, ये चाहिए चार्ट, इसने एक्सटेंशन ली हुई है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल 9 में उसने 4 इंडिकेशन ले लिए, वैसे हमने 3 इंडिकेशन तक पढ़ा है। वो उसने जस्ट एक क्वेश्चन के लिए आपको मैं दिखा देता हूँ। एग्जांपल नंबर, ये दिस इज एग्जांपल, इसने 4 इंडिकेशन ले लिए हैं। वो एक सिर्फ क्वेश्चन में एक्सटेंशन करने के लिए कि 3, हमारा जो प्रॉब्लम था 3 तक था, इसको यू कैन एक्सटेंड। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंडिकेशन कैन बी एक्सटेंडेड टू अनदर। 4 तक ले गया वो आप अपना बुक से देख सकते हैं, वो कोई बात नहीं है, वो 3 की जगह 4 आ जाएंगे। बट मैं पहले इससे पहले 3 का करवा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में कहता है शो दैट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन, शो दैट, मैं इंटीग्रेशन सीधा लिख रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ साथ में, शो दैट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन x की पावर अल्फा, y की पावर बीटा, z की पावर गामा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड की पावर में लैम्डा, dx dy और dz ओवर द टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय द प्लेन, वही सेम, ये सेम मैं बोल रहा हूँ, एंड ये ओवर द टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, वही जो मैंने पहले बोले हुए हैं, x0 xy प्लेन जो मैंने आपको पूरी पिक्चर पहले समझाई हुई है, एंड द प्लेन, वही प्लेन लिया है, ये वही टेट्राहेड्रन जो मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई है, वही सेम टेट्राहेड्रन के ऊपर इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है और इसका आंसर भी लिखा हुआ है। तो अब इसका प्रूफ करेंगे हम अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। अब देखते हैं कि कैसे करेंगे। जब मैं ये कर लूँगा तो एग्जाम्पल 9 के अंदर सिर्फ आपने क्या करना है, वो इससे सिंपल है, वो इससे सिंपल है, तो उसमें 4 इंटीग्रेशन आ जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ उसमें एक और वेरिएबल बढ़ जाएगा। चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल 9, इसको सबसे पहले नोट कर लिया, इसको सबसे पहले ध्यान से देखते हुए कंपेयर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमारे को इसके अंदर ध्यान से देखना है कि जहां x प्लस वाई प्लस जेड आपको दिखेगा, जहां दिख रहा है, जो यहां दिख रहा है हमें, इसको फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड कह देना है। कैसे दिखा आपको? ये 1 माइनस एक्स प्लस
वाई प्लस जेड, क्योंकि मैं थोड़ी देर में एक्स प्लस वाई प्लस जेड को एच लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे एफ एच चाहिए मुझे, राइट। तो ये एच की पावर, ये सारे की पावर क्या आ जाएगी, लैम्डा। तो आपने देखा क्या कि अपने मन में सोच लीजिए कि ये सपोज आपका टी है, ये सपोज टी है, तो आपने टी का फंक्शन ढूंढना है उसमें। टी का फंक्शन का मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन ढूंढना है, इसमें अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जैसे ही वो मिलेगा उसको आपने फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कह देना है। तो ये आपने सबसे पहला स्टेप है ये, कि हाउ टू फाइंड, इसमें ढूंढने को कैसे कहता है ये। ओके जी, फिर वो कहता है एच मान लो, इसको एच मान लो, तो सो इसको अपने मन में एच मान लीजिए। तो एफ एच को कैसे लिखोगे आप, 1 माइनस एच की पावर लैम्डा, ये अपने आप लिखना है आपने। इस क्वांटिटी को अपने मन में सोचो एच है, तो ये 1 माइनस एच की पावर लैम्डा आ जाएगा, क्योंकि मुझे अभी इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करने जाऊंगा मैं आगे। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे जो हमारा इंटीग्रेशन था, जिसकी वैल्यू चाहिए थी हमें आई, नाउ आई क्या बना हुआ आपका, आई देखते हैं क्या बना। ये बन गया जी हमारा x की पावर अल्फा, ऐसे लिखना है, y की पावर बीटा और z की पावर गामा। ओके, और ये आ गया जी हमारा 1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर लैम्डा लिया है, dx dy dz। और यहाँ पे अभी तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं उसका, अभी तो मैंने ये क्वेश्चन लिखा है कि एज दिस, ये क्वेश्चन एज दिस, ये इंटीग्रेशन लिख दिया मैंने। अब अगले पे चलते हैं हम, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, इसको अगर हम कंपेयर, इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, हम इससे कंपेयर करेंगे, किसकी, लेफ्ट हैंड साइड से, इससे इसको कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर इसको हम इससे कंपेयर कर दें तो ये एफ एक्स वाई की वैल्यू हमें पता लग गई, आ गई, बिल्कुल आ गई। इसको हमने एफ एक्स वाई कहा था, राइट, एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कहा था। यहाँ पर हम लिख सकते हैं वो ये आपका अल्फा बनेगा, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे p की वैल्यू क्या बन जाएगी, अल्फा प्लस 1, क्योंकि इस अल्फा को, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर अल्फा को लिख सकते हैं x की पावर अल्फा प्लस 1, ये प्लस 1 और माइनस 1 लिख सकते हैं। तो व्हाट इज p, ये p आ जाएगा आपका। इसको इससे कंपेयर करके अब हम चलते हैं बाई ये वाला इंटीग्रेशन का जो आंसर, इसका प्रूफ नहीं आ रहा है, तो ये आंसर लिखना है इसका। तो इसका आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले आप इस अल्फा को लिख लो, ये लिख लो अल्फा प्लस 1 माइनस 1। इस बीटा को लिख लो बीटा प्लस 1 माइनस 1। इस गामा को लिख लो गामा प्लस 1 माइनस 1। तो आपका ये p बन गया, ये हो गया सारा कुछ। अब ये आंसर लिखना है, इसको इससे कंपेयर करने के बाद ये आंसर लिखना है। क्या लिखेंगे, गामा, p की जगह आ गया अल्फा प्लस 1, ये आ गया, और ये आ गया बीटा प्लस 1, और ये आ गया गामा की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई गामा प्लस 1। ये लो जी, इससे तो कंपेयर हो गया, डिवाइड बाई तीनों का सम। तो ये आ जाएगा इन तीनों का सम, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और साथ में आ जाएगा प्लस 3। ये देखिए, ये नीचे क्या दिया हुआ है, तीनों का सम। क्या कर रहे हैं, इसका आंसर कंपेयरिंग करके लिख रहे हैं। अब आ जाइए लिमिट, अब आ गया नेक्स्ट क्या इंटीग्रेशन था, लिमिट h1 टू h2। अब ये देखना पड़ेगा मुझे कि यहाँ पर h1 टू h2 क्या है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए व्हाट इज द लिमिट ऑफ, यहाँ पे क्या होगी, ये क्या था, इज लेस देन इक्वल टू 1। ये जो यहाँ पे देते हैं, ये क्या देते हैं यहाँ पर, x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो फंक्शन था किसके बीच में है, इसके बीच में है। यहाँ पे क्या था हमारा, ये देखिए, यहाँ देखिए, इसको कंपेयर करिए इससे। तो यहाँ पे हमारा कंपेयरिंग करते ही पता लग जाएगा, h2 की जगह यहाँ पे 1 है और h1 की जगह हमारा 0 है। तो ये इंटीग्रेशन बनेगा 0 to 1। लो जी 0 to 1। fh की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, 1 माइनस h, ये क्या आ जाएगा, दिस इज 1 माइनस h की पावर में क्या आ जाएगा, लैम्डा, और साथ में क्या लिखा है, h की वैल्यू क्या है, p की जगह हमारा क्या था, हमारा कंपेयर किया, p की जगह अल्फा प्लस 1 था, और m की जगह क्या था, बीटा प्लस 1, और n की जगह क्या था, गामा प्लस 1। यहाँ तीनों को पुट कर दिए, तीनों का सम आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 3 और माइनस 1 और ये आ गया dh। तो ये आ जाएगा प्लस में 2 आ गया। अब इस इंटीग्रेशन को आप कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि ये वही बन गया हमारा, बीटा वाली फॉर्म में बन गया। क्या था हमारा क्वेश्चन, इससे पहले मैंने बताया था हाउ टू राइट बीटा क्या होता है, 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू क्या बनता है, ये दिस इज बीटा mn। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, अब दिस कैन बी रिटन एज, बीटा की फॉर्म में चला जाएगा ये,
कैसे जाएगा, ये इसको कंपेयर कर लीजिए, इसको इससे कंपेयर करोगे, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ x था, यहाँ h है, यहाँ h है, यहाँ x की जगह h है। तो जो पावर होती है, क्या क्या क्वेश्चन क्या होता है, जो पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई बीटा। हम पहले किसकी पहले वैल्यू देते हैं, x की पावर में जो होता है उसकी वैल्यू 8 ऐड कर दी, प्लस में m, ये इसमें जो एक पावर ऐड हो जाएगी, ये प्लस में 3। उसके बाद किसकी पावर ऐड होती है, n किसकी पावर था, ये जो यहाँ पे जितना होता है 1 माइनस इसकी जगह लैम्डा, तो ये आ जाएगा लैम्डा प्लस 1। तो इसका इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपने सीधी बीटा फंक्शन से लिख दी। वहां पर ये लॉजिक जोड़ दे के आना है कि वी नो दैट दिस इंटीग्रेशन, ये लॉजिक जोड़ देना है यहाँ पे बिकॉज। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन। इसके बाद ये भी आ गया और साथ में ये आ गया। इसको सिर्फ आपने इसको कन्वर्ट करना है, बीटा, अब बुक को देखना है, बीटा mn को कैसे लिखते थे, गामा m डिवाइड बाई गामा m प्लस n। इस फॉर्मूले को यूज करके ये वाला यहाँ पे इसकी गामा के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, गामा के अंदर लिखकर बाकी चीजें सारी बुक को देखकर आप इसका क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। आगे सिंपल है। कौन कौन से रिजल्ट अभी बताए थे मैंने, तो गामा n को कैसे लिख सकते हो, n-1 गामा n-1 लिख सकते हो। ये चीज आपने बुक से देखनी है अब सारी। तो मैंने सिंपल, ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये, कैसे, सिर्फ इसमें मुश्किल पार्ट क्या था, वो ये कि इसको ढूंढना होता है हमें सबसे पहले। इसको कैसे ढूंढना है कि जहां x प्लस y प्लस z आएगा उसको फंक्शन ऑफ क्या कह दोगे, x प्लस y प्लस z, और वहां से fh की वैल्यू पता लग जाएगी। और सीधा इस इंटीग्रेशन को किस में किया, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये होती है, जहां पर x प्लस y प्लस z की वैल्यू दो लिमिट के बीच में आएगी, दैट मीन दैट इज बाउंडेड, x प्लस y प्लस z क्या होता है, दैट इज बाउंडेड, दो नंबर के बीच में बाउंड होना चाहिए। इस क्वेश्चन में बाउंडेड क्या है, 1 और 0, तो ये लिमिट बन जाएगी 0 और 1। इस इंटीग्रेशन को बहुत इजी तरीके से सोल्व करना है, सिर्फ फर्क ये होता था, पहले इंटीग्रेशन x में होता था, ये इसमें h में। तो ये याद करके जाना है, ये सारी स्टेटमेंट आपको याद करके जानी है। ये दिस इज कॉल्ड 3.9 आर्टिकल, ये है लॉविल्स, ये जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक्सटेंशन है इसकी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, लियोविल्स, ये मैंने आपको दिखा दिया एक्सटेंशन 3.9, ये देखिए, ये मैंने हाथ रखा हुआ है, लियोविल्स एक्सटेंशन। ये पूरा इंटीग्रेशन को याद करना है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं देना, सिर्फ कंपेयरिंग करनी है। तो ये था एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 9 में एक वेरिएबल और ले लिया, एक इंटीग्रेशन और गया, वो इसकी एक्सटेंशन है, और कोई ज़्यादा नहीं पढ़ना आपने उसको, सिर्फ एक इंटीग्रेशन और एक वेरिएबल है। सिर्फ ये है कि ये थोड़ा एक और वेरिएबल आ जाएगा उसके अंदर, और कोई फर्क नहीं है, जस्ट कंपेयर करके दिखा देना कि भाई उसमें x प्लस वाई प्लस जेड की जगह एक और वेरिएबल ऐड हो जाएगा, तो w हो जाएगा या जो भी होगा, तो उसको फंक्शन के रूप में ले लेंगे, तो वहाँ h पुट कर देंगे, तो उसको फिर कंपेयरिंग कर देंगे। किससे कंपेयरिंग करेंगे, इससे, और फिर आंसर लिखना है आपने। आंसर में क्या आएगा, गामा में लिखकर ये जो आपका इंटीग्रेशन आएगा उसको अलग से सोल्व कर लेना है, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। इसमें कोई मुश्किल नहीं था। तो आज मैंने आपको 3 आर्टिकल कराए हैं, 3.7, 3.8 और 3.9। 3.8 मैंने कहा है बहुत ईजी है, और उसकी स्टेटमेंट लिख दी थी, और वो पढ़ लेंगे आप, उसमें बता भी दिया था कि मैंने x को HU पुट किया था और y को HV, और ये था हमारा 3.9। 3.9 आर्टिकल का कोई प्रूफ नहीं देना आपने, सिर्फ प्रूफ देना है 3.7 और 3.8 का, इसकी एक्सटेंशन है, दैट्स ऑल। ये एग्जाम्पल करा दिया, और इसके सारे एग्जाम्पल अच्छी तरह से कर लो, और क्वेश्चन भी ईजी है इसके। अदरवाइज लास्ट एक्सरसाइज जो मैंने पूरी करा दी थी आपको, और काफ़ी क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बट इसमें कोई भी ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा, अगर होगा तो बाद में देख लेंगे, बट इसको बहुत ईजी है ये। तो ये थी जी हमारी थर्ड पॉइंट 3.4 एक्सरसाइज, और आगे बाद में चलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।